में अब आपको पता है सलूम्बर जिला है, हाँ। 3 विधानसभाएं सलूम्बर जिले में रहेगी और बांसवाड़ा में भी बराबर अनुपात बराबर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये बांसवाड़ा को किसने चेंज किया? बांसवाड़ा जिला है और सलूम्बर जिला है, ये कोई बात ही नहीं है। वो संभाग की बात कर रहे होंगे तो संभाग तो अब कोई आखिर समान अनुपात तो देखना चाहिए ना, समान अनुपात देखा नहीं और फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया, सोच समझ करके निर्णय लिया। और राजनीति नहीं करना चाहिए। गहलोत साहब अब जो राजनीति कर रहे हैं, वैसे राम लोभैया जी ने इनको 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था और ये उस समय राम लोभैया जी ने खुद ने ये महसूस भी किया, बताया भी है। इन्होंने तो आनंद फानंद में दूध दे दिया। वो उस समय के जो विधायक थे नागर, उनको, वो निर्दलीय विधायक थे, उनको खुश करने के लिए वहाँ दे दिया। ऐसे करके उन्होंने जिले बनाए। चिंतन मनन के बाद में जैसे एक तो बारा बनाया, उन्होंने प्रतापगढ़ बनाया, उन्होंने दौसा बनाया, ये भैरव सिंह जी ने बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया था, जरूरत के आधार पर बनाया था। वो काम कर रहे हैं, वो जनता की आवश्यकता है, जनता की मांग है और वहाँ संसाधन दिए और व्यवस्थित रूप से जिले चल रहे हैं। भैरव सिंह जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी और हमारी सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब अभी हम भी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, सारी व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन जहाँ पर इस व्यवस्था का जो आलम उन्होंने छोड़ दिया था वो ठीक नहीं था। वैसे गहलोत को किस प्रकार से और राहत मिल सकती है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं देनी है, वो सब सोच समझ करके निर्णय लिया और फिर वो कैबिनेट में आया। कैबिनेट ने बैठकर समीक्षा की, हमारे कोई संकट नहीं है, हमारा बहुत अच्छी सरकार चल रही है, खूब विकास के काम भी हुए, हमारे सारे विधायक भी बहुत खुश हैं और सबने बैठ करके विचार विमर्श किया और समिति ने जो सुझाव दिए उसके आधार पर कैबिनेट में चिंतन मनन हुआ। कैबिनेट ने चिंतन मनन करने के बाद में जो निर्णय किया, अब उस पर गहलोत साहब छिटाकेसी कर रहे हैं। गहलोत साहब यदि सोच समझ करके करते तो हमको ये दोबारा कोई समिति बनाने का भी मतलब कष्ट उठाना ही नहीं पड़ता। जब ऑलरेडी उन्होंने यदि ऐसी पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया तो फिर उस पर तो पुनरीक्षण करना जरूरी था। सर बांसवाड़ा के देखिए, गहलोत साहब खुद संकट में थे, उनकी सरकार में आपसी खींचतान बहुत ज़्यादा थी और सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे और उसकी तुलना में दूसरी तरफ गहलोत साहब भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे कैंप करते रहे। वो सरकार अल्पमत में थी और विधायकों को तुष्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसको ध्यान में रख करके गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लोभैया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए ज़िले बनाए जाएं। ये ठीक बात है कि नए ज़िले बनाने चाहिए, विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए, लेकिन राम लोभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने ज़िले घोषित कर दिए। जो राम लोभैया ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लोभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा रे ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए, यानी उनको खुद को आश्चर्य हुआ। यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था, तो खुद की सरकार बचाने के लिए जैसे उन्होंने दूदू जिला बनाया, दूदू में निर्दलीय विधायक का सहयोग उनको चाहिए था। ऐसे कई विधायकों को राजी करने के लिए उन्होंने उस समय जिले बना दिए। देखिए, जिले बनाना ठीक बात है, लेकिन जिले कैसे बनाए? एक जिला तो कई जिले ऐसे हैं इसमें जिनमें एक एक विधानसभा है, जैसे केकड़ी है, दूदू है, सांचौर है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला बना दिया। ऐसे देखिए, उनको चाहिए था कि एक विधानसभा में कम से कम 3 जिले तो रखते वो, और व्यवस्थित रूप से यदि करते, समान जनसंख्या के आधार पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर यदि जिले बनाते तो कोई जिले की समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं थी। और वो भी कैसे, जो आचार संहिता लग रही थी, चुनाव की सरकार, उनके 5 साल पूरे होने लग गए
और उसी समय उन्होंने एक दिन पहले ही अचानक 50 जिले की रेवड़ियाँ बांट दी। मैं सोचता हूँ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, और अब वो छिटाकशी कर रहे हैं हमारी सरकार पर। देखिए, हमारी सरकार ने एक अनुभवी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को लगाया था। उस प्रशासनिक अधिकारी ने और इसकी समीक्षा की, एक एक बिंदु पर समीक्षा करते हैं, क्षेत्रफल का ध्यान। उन्होंने समीक्षा का अध्यक्ष तो उसको बनाया और उसकी बात मानी नहीं, मजाक बना करके छोड़ दिया उसकी। तब वो कुंठित होकर के व्यक्ति जाएगा कहाँ? जाएगा किसी न किसी के, भाई ये तो केवल कल्पित बातें करते हैं। वो जैसे बादशाह सवारी बांटते हैं ना, वैसे बांट दिया। ये तो वो जाएगा। किसी आदमी को आप प्रताड़ित करोगे, दुखी करोगे, तो वो क्या करेगा? उसकी मजाक बनेगी। उसकी राय को माना नहीं गया तो वो दुखी हो गया, तो उसने छोड़ दिया। सर 2025 पार्टी ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। देखिए, अभी 1 लाख से अधिक तो नौकरियां उन्होंने और घोषणा कर दी। घोषणा क्या, टाइम बाउंड कैलेंडर जारी कर दिया। कई नौकरियां दे भी दी, कई नौकरी लग भी गए। देखिए, जो पेपर लीक पहले गहलोत साहब के सरकार में थे ना, वो पेपर लीक के अपराधियों को गिरफ्तार किया, SIT का गठन किया। अभी भी जांच चल रही है। 190 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये गहलोत साहब ने जो नाटक किए ना, तो हमारी भजन लाल सरकार ने बहुत काम किया। यही नहीं, देखिए, किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 6,000 रुपया देती है, इन्होंने 2,000 रुपया अपनी तरफ से जोड़ करके दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। यही नहीं, हमने डीजल के और पेट्रोल की और गैस के सिलेंडर के भाव कम किए। डीजल के भाव कम किए, पेट्रोल के भाव कम किए, गैस के सिलेंडर सस्ते किए। और इसके अलावा कितना विकास किया, सड़कों का विकास किया। बिजली की व्यवस्था गहलोत साहब ने जो पहले करी थी ना, गहलोत साहब ने क्या किया, जिस समय बिजली का संकट राजस्थान में रहता है, उस समय बिजली लौटाने की और उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया था। लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने बिजली वो लौटाई भी, और लेकिन जनता को बिजली में कमी नहीं आने दी। यही नहीं, अभी वो सौर ऊर्जा का जो कर रहे हैं, वो प्रत्येक घर में वो सोलर पैनल्स लगाएंगे, जिससे हम बिजली उत्पादन हमारा बढ़ेगा। यही नहीं, हमने राइजिंग राजस्थान किया। अभी कितने उद्यमी राजस्थान में आए, यहाँ उद्योग लगाने के लिए तैयार हुए, वो सब यहाँ राजस्थान में आकर के उद्योग लगाएंगे तो संपन्नता राजस्थान में बढ़ेगी। ये सब काम राजस्थान की हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। गहलोत साहब की सरकार के समय में जो एग्रीमेंट हुए ना, उनका इसलिए धरातल पर नहीं आया कि वो सरकार अस्थिर थी, टिकी हुई नहीं थी। वो कब चली जाए कोई पता ही नहीं। आपस में एक दूसरे के खिलाफ में और खेमेबंदी करके लड़ते रहे, 5 साल तक होटलों में बंद रहे, तो वो उस पर कौन जनता विश्वास करेगी? अपने गाड़े पसीने का कमाई का पैसा को डुबाने के लिए थोड़ी है। वो धरातल पर उतरे। इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वातावरण दिया कि दिल्ली में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार, दोनों सरकारें आपस में तालमेल के साथ में एक दूसरे के सहयोग के कारण से और मजबूती के साथ में टिकी हुई है। तो स्थिर सरकार है हमारी। स्थिर सरकार पर कोई भी अपने गाड़े पसीने का पैसा लगाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए उद्यमी राजस्थान में आ रहे हैं और उद्योग लगा रहे हैं। सर, आज बैठक थी, संगठनात्मक बैठक। संगठन के जो चुनाव होने वाले हैं, तो वो अभी जैसे बूथ के चुनाव हुए, कुछ मंडल के होंगे, कुछ जिलों के होंगे, कुछ देश के होंगे, फिर राष्ट्र के चुनाव होंगे। ये सब चुनावी प्रक्रिया है, और वही प्रक्रिया की जो समझाने का तरीका, ये कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक मिल जाएंगे बीजेपी को? सर, इसकी कोई डेडलाइन वगैरह, समय सीमा वगैरह? फरवरी तक मैं सोचता हूँ। ये मेरा काम तो है नहीं, ये उच्च नेतृत्व का है, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगा। कानून में 50 कर दिया, न तो कोई उन्होंने कार्यालय की व्यवस्था करी, न कोई वहाँ संसाधन दिए, संसाधन नहीं दिए। कोई अधिकारी मतलब उनके पास में नहीं थे, और यूं ही करके और जिले की घोषणा कर दी। और सरकार उनकी एक दिन बाद तो आचार संहिता लग गई। जब एक दिन बाद ही आचार संहिता लग गई, तो उनके पास करने के लिए क्या था? उन्होंने सोच लिया कि मैं तो रेवड़ियाँ बांट दूं और सरकार पुनः मेरी आ जाएगी, जनता को मैं खुश कर दूं और सरकार आ जाएगी। उसके बाद वो भी करने वाले थे, वो भी ये कोई जिले रखने वाले नहीं थे। वो तो केवल वोटों का लालच और उस समय सरकार बनाने के लिए और जनता को प्रभावित करके और उनसे वो आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन जनता भांप चुकी थी, ये समझ चुकी थी जनता कि ये तो केवल खुश करने के लिए कि रेवड़ियाँ बांटी है। वास्तव में वो भी यदि सरकार में आते तो जिले कम करते। हाँ सर, लेकिन सर जिस तरह से गहलोत साहब का यह कहना था कि जब भैरव सिंह शेखावत जी ने जिले का निर्माण करवाया था, उस समय भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। बाद में आधारभूत संरचना जो है वो डेवलप हुए। तो ऐसे में बीजेपी को क्या मतलब क्या आपत्ति है?
नहीं, देखिए भैरव सिंह कितना दूर है, यानी ऐसी बातें कर लेना तो हास्यास्पद स्थिति बनती है ना। और सांचौर जालोर के बीच में, अब सांचौर में कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। एक विधानसभा को लेकर के जिला बनाया गया है। मैं कोई एक मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि समीक्षा करते, ठीक ढंग से बनाते, या संसाधन देते, वहाँ की व्यवस्था देखते तो ठीक था। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नहीं, लेकिन सर गहलोत साहब का यह कहना है कि संसाधन विकसित किया जा सकता था, जो कि किए ना, हमने तो किए ही हैं, संसाधन विकसित किए हैं, लेकिन समानुपात नहीं रखा उन्होंने। अब एक जिला तो 22-23 लाख का, एक जिला 3.5 लाख का, ये क्या है? 3.5 लाख की मतलब उसके जनसंख्या के आधार पर जिला बना दिया, और एक जिला 23 लाख का, ये कहाँ है समानुपात? ये तो गहलोत साहब को सोचना चाहिए था ना कि समानुपात तो करते कम से कम कुछ भी तो, यानी आप जिले बनाओ ना, बनाना चाहिए, जिले नए बनाओ, जिससे निश्चित रूप से और जनता को और विकेंद्रीकरण का लाभ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अनुपात रखना चाहिए। समानुपात उन्होंने रखा नहीं। जयपुर जिला जिसमें और 19 लाख की पॉपुलेशन, और सांचौर जिला 3.25 लाख की पॉपुलेशन, केकड़ी जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, दुदू जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, जोधपुर जिला और 18 लाख की पॉपुलेशन, यानी क्या मतलब है? अनुपात तो कोई होना चाहिए ना, वो अनुपात उन्होंने रखा नहीं है। एक जोधपुर जिले के अंदर और 11 विधानसभाएं और कोई एक विधानसभा का जिला, ये क्या अनुपात है? ये तो उनको देखना चाहिए था ना, ये तो कुछ भी नहीं किया। दुदू है एक जिला, एक विधानसभा को लेकर के जिला, सांचौर एक विधानसभा को लेकर के जिला, ये तो मजाक नहीं तो क्या है?